वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम चलेंगे आज की रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं चिकन तवा पीस। जिन लोगों ने लाहौर का अलमशहूर आरिफ चिकन चटखारा पीस खाया हुआ ना, तवा पीस, उनको तो पता होगा कि ये कितना स्पाइस और कितना टेस्टी होता है। तो हमें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फुल रेसिपी बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे इसको बनाना है। इसके लिए आपको फुल वीडियो को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं, और ये इतनी अच्छी रमज़ान स्पेशल भी है। रमज़ान में समटाइम्स हमारा सालन खाने को दिल नहीं कर रहा होता, ये कोई ग्रेवी वाला या दूसरा, तो इसे झटपट आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी मैरिनेशन पहले की हो तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका अज्जा काउंट कराऊंगी। इसे आम रूटीन में भी आप खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने रमज़ान में ही इसको स्पेशल करके खाना है। तो इसके अज्जा में मैंने 2 अदद चिकन के मैंने टिक्का पीस लिए हैं। इस पर मैंने गहरे कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद मैंने 1 से 1.5 कप दही ली है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं बताती चलूँ अगर कोई नया देखने वाला, तो मैं चूँकि फ़्रेश यूज़ करती हूँ, फ्रेश ज़्यादा होता है, मैं बाज़ार का यूज़ नहीं करती। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच पिसा सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 3 खाने के चम्मच सिरका, 1.5 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला यूज़ किया। चलें जब इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो इसको मैरिनेट करने के लिए पहले इसमें स्पाइसेस डालेंगे। पिसा सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, पिसी काली मिर्च, गरम मसाला, टिक्का मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें दही शामिल कर देंगे। दही इसमें ज़्यादा ही डलती है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें पीस तैर रहे हैं। ये पहले जो है ना ग्रिल होता है, फिर उसके बाद पकता है, इसी दही में पकता है ये। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मैरिनेशन इसके अंदर मिक्स हो जाए। और जैसा कि आपको पता है, मुझे हाथों से मिक्स करना ही पसंद है। अच्छी तरह इसको चिकन के कट्स के अंदर तक इसको लगा देंगे। और कम अज़ कम आप इसको 2 घंटे ज़रूर छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपको कल बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, या शाम में बनाना है तो सुबह में मसाले लगा सकते हैं आप उसको, या दोपहर में बनाना है तो आप रात में मसाले लगा के छोड़ सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। लेकिन कम अज़ कम 2 घंटे ज़रूर छोड़ें। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 2 घंटों के लिए, और 2 घंटों के बाद आपसे मिलूँगी। जी, चिकन को मैंने ओवरनाइट छोड़ा था, मेरे पास टाइम था। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया। अब सबसे पहले मैं इसको ग्रिल करूँगी। आप ग्रिल करें या किसी पैन में या किसी तवे पे कर लें। इसको पहले, मतलब मेन मकसद है इसको ब्राउन कलर देना, ताकि ये दोनों साइडों से ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए। ये देखें जी, मैंने तो इस तरह का पैन लिया ताकि इजीली बाद में जो है ना कुक भी इसी पे हो जाए। तो सबसे पहले मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल लूँगी। बस अभी हमें इतना सा पैन लेना है इसमें ऑयल की, ये जो है ना हमारा पैन ग्रीसी हो जाए। और इसके ऊपर हम इस चिकन को रख के जो है ना पहले दोनों साइडों से पका के तो गोल्डन कलर देंगे। देखें जी, एक साइड से ये थोड़ा गोल्डन हो गया। मैंने इसकी साइड चेंज किया ताकि दूसरी साइड से भी हो जाए। इसी तरह अलट पलट के हमने इसको ऐसा बारबेक्यू टाइप का ना गोल्डन कलर दे देना। ये देखें जी, ये दूसरी साइड से भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन हो गया है। बस हम इसको गोल्डन करना था, पकाई का अमल इसके बाद होगा। कलर हमने इसको दे दिया, सूरज सा ब्राउन कलर आ गया। अभी जो दही था ना, ये दही भर भर के इसके ऊपर डालना है मैंने, और इस दही में इसको पका लेना है अच्छे तरीके से, ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें आ जाएं। और फिर जो मैंने चम्मच लिया है ना, उसकी मदद से मैं इसके कट्स के अंदर इस तरह जो है ना इसको चम्मच को प्रेस करूँगी ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से लग जाए। और दोनों साइडों से उल्टा पलटा के मैं इसको पकाऊंगी इसी दही के अंदर। और देखते हैं, इसके पकने तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद बाकी के अज्जा इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी, दही के अंदर इसकी पकाई का सिलसिला शुरू हो गया। इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे क्योंकि चिकन तो जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, चिकन इतना टाइम नहीं लेती। और दही खुश्क होने तक अब हम इसको पकाएंगे दोनों साइडों से अलट पलट के। जी, अब इसका पानी खुश्क होने लग गया और ये साइडों से ऑयल भी छोड़ने लग गया। और ये सारा बिल्कुल खुश्क नहीं होगा, इसके साथ ग्रेवी भी होगी। इसके साथ ग्रेवी होती है थोड़ी बहुत, तो हमें इतना ही खुश्क करना है कि बस ये साइडों से ऑयल छोड़ दें और हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ग्रेवी का कलर आने लग गया है और ये ऑयल जो है ना इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी, जिससे जो है ना इसकी भुनाई भी हो जाएगी, कच्चेपन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। देखिए साइड से, देखिए अब ग्रेवी बिल्कुल रेडी होने शुरू हो गई है।
इतनी ग्रेवी इसमें रहेगी। अब देखें जिसकी ग्रेवी रेडी होगी, मैं इस पर थोड़े से लेमन के स्लाइसिस रख दूँगी ताकि लेमन की खटास इसमें आ जाए, और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी, मतलब इतनी को जितने मेरे बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे डबल ट्रिपल भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत ज़्यादा मिर्चें डालते हैं। वो हर किसी के बंदे के जो ना बस का रोग नहीं कि उसको खा सके, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो स्पाइसीज अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं मुताबिक। अब इसको मैं कवर कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों का और जो है ना लेमन का अरोमा इसके अंदर आ जाए। अब इसको कवर करने के बाद मैंने आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है, और फिर इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे जी। 10 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख रहे हैं। देखिए साइडों पे इसकी ग्रेवी भी रेडी हो गई है और हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई, क्योंकि इस कदर टेस्टी बनेगा ना कि आप जब अपने घर वालों को बना के देंगे ना, तो बस फिर आपकी शामत आने वाली, फिर आपने उनको बार बार बना के देना। और ज़ाहिर बात है अगर बाज़ार से लें तो वो इतने में डबल ट्रिपल प्राइस में मिलता है। घर में फिर साफ़ सुथरा अपने हाथों का बना हुआ, तो धुएँदार चटखारा तवा पीस आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।